हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम द जी हॉरर शो की अनहोनी की दूसरी एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। अगर आपने इस कहानी की पहली एपिसोड नहीं देखी है तो आप पहले जाकर उस एपिसोड को देख लीजिए, वरना आपको कहानी बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से ये गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड के स्टार्ट में जब सुमन भागते हुए घर पहुंचती है तो उनका नौकर दरवाज़ा खोलता है और सुमन उससे पूछती है कि डॉक्टर साहब घर पे हैं। फिर वो उससे कहता है कि वो आप ही का इंतज़ार कर रहे हैं। जब वो जाकर उससे मिलती है तो वो उसे बताता है कि मैं अभी उसी आदमी का पोस्टमार्टम कर कर आ रहा हूँ जो कल रात हमारे घर पर आया था। तो सुमन उससे कहती है कि ये कैसे हो सकता है, मैं अभी उससे मिलकर आ रही हूँ। उसने मुझे धमकी दी है कि अगर हमने उसे इंसाफ ना दिलाया तो वो हम दोनों को मार देगा। अब ये दोनों इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और अगले सीन में अविनाश की वाइफ उसकी डेड बॉडी लेने के लिए हॉस्पिटल आती है और वहीं पर वो कातिल भी आ जाता है जिसने अविनाश को मारा था। और वो दोनों गुंडे भी आते हैं जिसने डॉक्टर को धमकाया था और उनके साथ उनका वकील भी होता है। फिर वो उसे बताता है कि मैं अविनाश का भाई हूँ विजय। जिसके बाद वो उसे कहता है कि कोर्ट का ऑर्डर है कि आप अविनाश की बॉडी किसी को भी नहीं देंगे। जिसके बाद डॉक्टर वो ऑर्डर पढ़ता है और उसकी बीवी को कहता है कि आई एम सॉरी, ये बॉडी अब हॉस्पिटल में ही रहेगी जब तक कोर्ट के ऑर्डर नहीं आ जाते। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है तो अविनाश की बीवी अपने देवर को भला बुरा करने लगती है, लेकिन वो उसे धक्का देकर वहाँ से चला जाता है। अब अगले सीन में डॉक्टर अपने घर पर सो रहा होता है, तभी उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं और वो उठकर खिड़की पर आ जाता है। वो खिड़की से बाहर देखता है तो उसे वहाँ पर अविनाश नज़र आता है जो कि उसके घर के अंदर आ रहा होता है। फिर वो नीचे आ जाता है और वहाँ पर वो देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। फिर उसका नौकर भी बाहर आ जाता है और वो भी उसे बताता है कि मैंने किसी को यहाँ पर देखा था। अब वो अपने कमरे में वापस आ जाता है और ये बात सुमन को बताता है तो सुमन उसे सब कुछ भूलकर सोने का कह देती है। फिर अगले दिन वो उसी डेड बॉडी के बारे में सोच रहा होता है और जब उसका असिस्टेंट उसी के बारे में बात करता है तो वो उसे डांट कर वहाँ से जाने का कह देता है। फिर वो उठकर उसी डेड बॉडी के पास आ जाता है और जैसे ही वो कपड़ा हटाता है तो वो डेड बॉडी जाग कर उसका गला पकड़ लेती है, लेकिन ये सिर्फ उसका वहम था। फिर वो उस डेड बॉडी को ढककर वहाँ से चला आता है। अब वो घर पर सो रहा होता है तो अविनाश उसके घर पर आ जाता है और बेल बजाने लगता है। फिर उसकी वाइफ सुमन उठ जाती है और वो खिड़की से बाहर देखती है तो उसे अविनाश नज़र आ जाता है। वो काफ़ी डर जाती है, लेकिन फिर भी वो आकर दरवाज़ा खोलती है और बाहर चेक करती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। ये देखकर वो दरवाज़ा बंद कर जैसे ही अंदर जाती है तो उसके सामने ही अविनाश आ जाता है। अब यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।